बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनको लिकोरिया की तकलीफ़ होती है। लिकोरिया की बहुत सारी इकसाम हैं जिसको हम विजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। कुछ जो होता है वो लोअर विजाइनल इन्फेक्शन होता है, प्रोबेबली फंगल इन्फेक्शन होता है, या इसी तरह का कोई रिलेटेड कम तकलीफ दे इन्फेक्शन होता है। मगर कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि मर्द से औरत में या औरत से मर्द में शिफ्ट होते हैं। ये इन्फेक्शन जो होते हैं ये एक तो सिम्टम्स यानी कि इनकी अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इनकी अलामात जो होती हैं वो फ़ौरन नहीं आती। जब उनकी अलामत आती हैं उस वक्त तक ठीक ठाक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो। जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, ये बाय डेफिनेशन वो इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से हो, चाहे वो फ्रॉम मेल टू फीमेल हो, फीमेल टू मेल हो। वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं या जिनके पार्टनर के सेक्सुअल पार्टनर जो है वो मल्टीपल होते हैं, यूजुअली इनके अंदर इस तरह का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, जैसे कि वो लोग जो कि सेम सेक्स के में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली मेल्स, उनके अंदर भी डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं वो ख़वातीन जिनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है। रिस्क फैक्टर वो ख़वातीन जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है या जिनका पार्टनर जो है वो क्लियर हिस्ट्री है कि उनके पार्टनर जो है वो कॉन्टैक्ट होता है उनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, या वाइस वर्सा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की अलामात क्या होती हैं, क्या हम इसको टाइमली पिक कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, ये यूजुअली डिले प्रेजेंट होता है। और इसके जब तक ये प्रेजेंट नहीं होता, यूजुअली जब तक इसकी ठीक ठाक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? औरत को बच्चेदानी का शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, उसके ट्यूब बंद हो सकते हैं, उसको पेल्विस में यानी कि पेट के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पस के रसूलियाँ बन सकती हैं। खुदा ना खास्ता आगे जाके ये जब उसका बच्चेदानी को या ट्यूब को या जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन है उनको इफेक्ट करेगा तो फिर उसको हो सकता है वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो जाए, या फिर क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ पेशेंट बहुत कॉमनली हमारे साथ आते हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ऐसे तकलीफ है, मुझे कमर में तकलीफ होती है, पानी की शिकायत है, पानी की शिकायत में बदबू होती है, उसके साथ यूरिन की कंप्लेन हो सकती है, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बार बार जल कर आना, बार बार पेशाब की तकलीफ होना, उसके साथ विजाइनल डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग होता है। बहुत दफ़ा पेशेंट कंप्लेन करती हैं कि मुझे पस जैसा डिस्चार्ज आता है या उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, या जब वो अपने शौहर से कांटेक्ट में जाती हैं तो उनको शदीद तकलीफ़ होती है। इस तरह की किसी भी कंप्लेन के साथ अगर पेशेंट को आए, आप इस तरह की कोई भी कंप्लेन अगर आपको हो तो आप अपने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि पेशेंट टाइमली डायग्नोज नहीं होती, फिर वो शदीद बुखार होने लगता है और इतना ज़्यादा पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि वो किसी मेजर सर्जरी पे एंड अप होती है। जी हाँ, अगर आपको लिकोरिया है, स्पेशली अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से है, तो आपकी लेप्रोटमी, आपकी सर्जरी की भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है। या बहुत दफ़ा पेशेंट इतना सीवियरली इफेक्ट हो जाती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको IV एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। ज़रूरी है कि जब भी आपको ऐसा इन्फेक्शन हो आप अपने पार्टनर से पूछें कि क्या उनको भी पेशाब जलता है, उनको पेशाब की जगह से पस आता है, उनको फीमेल से अपने पार्टनर से मिलने में तकलीफ़ होती है, उनको बुखार आ रहा है, या फिर उनको अपने मेल जेनिटल ऑर्गन में कोई सूजन है या कोई तकलीफ़ है। अगर ऐसा है तो उनको भी इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पार्टनर को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक ये इन्फेक्शन ऑन एंड ऑन एक से दूसरे को लगता जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये फीमेल में एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन करता है, यानी कि वो इनफर्टाइल भी हो सकती है, इसी तरह वो मेल के अंदर भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे गुर्दों पे इफेक्ट होना, जैसे उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट होना। इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मेल में है उसी तरह फीमेल में भी होती हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, जैसे पानी की शिकायत है, उसमें बदबू आती है, कमर में दर्द रहता है, या बुखार भी आने लगा है, कमज़ोरी होने लगी है, सो यू हैव टू गो टू डॉक्टर। डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि दूसरे टेस्टों के साथ हर शादीशुदा ख़वातीन को 3 साल में एक दफ़ा पानी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि खुदा ना खास्ता बच्चेदानी के मुंह पे कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आई हैं जो आगे जाके अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए।
बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एक इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सो अगर आप जब भी टेस्ट करवाने जाएंगे, अगर आपकी डॉक्टर मिस भी करे, उसको क्लियरली बताएं कि डॉक्टर साहब 3 साल या 5 साल अकॉर्डिंग टू आपकी एज के लिहाज से आपका आखिरी दफ़ा पेपिस्मेयर कब हुआ है, ताकि जब बाकी चीज़ें डायग्नोज हो तो ये भी अगर आपका रिपीट का टाइम आ गया है तो ये लाजिम रिपीट हो जाए। बच्चेदानी के इन्फेक्शन के साथ जो बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, अगर खुदा न खास्ता उसमें HPV वायरस होगा और वो आपको बच्चेदानी के मुंह में कुछ चेंजेस करे तो आगे जाके वो कैंसर बन सकता है। तो सबसे पहले बात तो ये थी कि इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, आपने टाइमली डायग्नोज करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, खुदा न खास्ता आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। दोनों कपल की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर फीमेल अपनी ट्रीटमेंट करवाती रही, वो जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर के साथ जाएगी ये इन्फेक्शन अगेन कैरी करेगी और ऑन एंड ऑन फिर ये इन्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा और ये कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ती ही जाएंगी। सो क्यों ना आप टाइमली अपने आप को ट्रीट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।